देखिए, अब हम ऑक्सीकरण अवक्रिया की वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑक्सीकरण अवक्रिया क्या होती है? तो ये सेम अपचयन अवक्रिया की विपरीत होती है। तो सबसे पहले परिभाषा पहली लिखते हैं। किसी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल Ca प्लस O2 एरो CaO। तो इसको बैलेंस करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया हमने और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो ये हमारा बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ देखो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीकरण। अब परिभाषा नंबर 2 लिखते हैं। परिभाषा नंबर 2 में क्या होता है? वहां हाइड्रोजन जुड़ता था, अब यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? पृथक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो इसका। तो जैसे H2S है हमारा, H2S हाइड्रोजन प्लस सल्फर, यानी H2S से हाइड्रोजन अलग हो गया और सल्फर अलग हुआ, तो इससे सल्फर से हाइड्रोजन यहाँ अलग हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा ऑक्सीकरण है। परिभाषा नंबर 3 आती है हमारी। परिभाषा नंबर 3 यानी परिभाषा 3, वहां अपचयन में क्या होता था? ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती थी, और यहाँ किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहां लिखा Cr पे 2 धनायन है, एरो Cr पे 3 धनायन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। Cr पे हम देख पा रहे हैं यहाँ दो आवेश है, और यहाँ कितना है? 3 आवेश है। तो 2 से 3 ऑक्सीकरण संख्या हो रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं। देखो एक बार देख लो। अब दोनों अवक्रियाओं को मिलाने से जो अवक्रिया बनती है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उस अवक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अवक्रिया। अब देखो रेडॉक्स अवक्रिया हमारी क्या होती है? अब हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स अवक्रिया की। रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अवक्रियाओं को मिलाने से प्राप्त होने वाली अवक्रिया हमारी रेडॉक्स अवक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अवक्रियाओं को मिलाने से जो अवक्रिया प्राप्त होती है वो हमारी रेडॉक्स अवक्रिया कहलाती है। इसका पूरा देखो रेडॉक्स है, ये हमारा रेडॉक्स है। रेड शब्द ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द हमारा रेड है और दूसरा ऑक्स है। तो रेड का पूरा अर्थ क्या हुआ? रिडक्शन। और ये ऑक्स का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। तो ये दोनों अवक्रिया अगर मिल जाती हैं तो हमारी अवक्रिया बन जाती है रेडॉक्स अवक्रिया। यानी इसको विस्तार से देखो।
परिभाषा सुनो इसकी। ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रियाओं को मिलाने से जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा CuO प्लस Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2, ये हमारा रिएक्शन बन रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ देखो, यहाँ Cu है हमारा, Cu के साथ क्या जुड़ रहा है हमारा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। Cu के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। अगर ऑक्सीजन पृथक होता है तो वहां क्या होता है हमारा, अपचयन, अपचयन। तो इसमें दोनों अभिक्रिया इंक्लूड है हमारी, यहाँ पे दोनों तरह की अभिक्रिया इंक्लूड है, ऑक्सीडेशन भी है एंड रिडक्शन भी है। इसलिए हम इस अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम बात कर रहे हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्षेपी मीन्स होता है उत्सर्जित होना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारा CaO है, CaO ये बिना बुझा चूना होता है, CaO जो होता है बिना बुझा चूना। अब इसके साथ हमने वाटर लिया, वाटर ऐड कर दिया, इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये तुरंत हमें देता है CaOH का होल ट्वाइस। यानी बिना बुझा चूना है, बिना बुझे चूने में जल मिलाते हैं तो हमें बुझा चूना प्राप्त हो जाता है। ये बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना, और ये हमारा क्या प्राप्त हो जाता है हमें, बुझा चूना, बुझा चूना। और ये हमारा कौन सी अभिक्रिया बन गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या निकलती है, हीट और निकलती है, यानी ऊष्मा और निकलती है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है हमारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे हमारा यहाँ क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करी इसने तो क्या हीट दे रहा है। अब यहाँ हीट लेगा ये, जैसे हमारा CaCO3 है, CaCO3 को हम गर्म कर रहे हैं, तो इसको गर्म कर रहे हैं इसका मतलब इसको ऊष्मा दी जा रही है, यानी ये ऊष्मा ले रहा है। तो अब ये देता हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऊष्मा ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ इसमें, यानी यहाँ प्लस हीट लिख सकते हैं, या फिर ये डेल्टा, ये गर्म करने को शो कर रहा है। गर्म करते जब भी हम पदार्थ को तो हम डेल्टा लगाते, डेल्टा प्रयोग करते हैं, डेल्टा हमारा गर्म करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये यहां तक हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब देखो, अब हम करोजन समझाएंगे तुम्हें, यानी करोजन का मतलब होता है संक्षारण, 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 करोजन, CORROZN।
SiON। करोजन, संक्षारण क्या होता है हमारा? किसी धातु का नमी पाकर परत दर परत नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। किसी धातु का परत दर परत नमी पाकर नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण। एग्जाम्पल है हमारा लोहे पर जंग का लगना। पहले परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। किसी धातु का परत दर परत नष्ट होना किसी धातु का नमी पाकर परत दर परत नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल है लोहे पर जंग का लगना। नंबर 2, कॉपर पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन था, ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे कल की वीडियो में। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना और इसको एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार रखना। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, मेरी जो वीडियो आप देख रहे हो उसे पूरी तरह से वॉच करना और उस पर ध्यान देना। और मेरे चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।